तो दोस्तों अब इसको लगाते हैं सिंपली 220 वोल्ट में। यहाँ पर अभी इसका पावर ऑफ है और यहाँ पर इसके अंदर कोई लाइट नहीं जल रहा है। और जैसे इसके अंदर हम लगाएंगे यहाँ पर 220 वोल्ट में, तो अभी भी इसके अंदर कुछ नहीं जल रहा है, यहाँ पर ये नॉर्मल है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर ऑन करूँगा पावर बटन का, तो यहाँ पर इसके अंदर एलईडी जलेगा, साथ ही साथ इसके अंदर भी चार्जर के अंदर भी एक एलईडी जलेगा। तो देखना मैं पावर ऑन कर रहा हूँ यहाँ पर इसका, तो इसके अंदर भी एक लाइट ऑन हो गया है और इसके अंदर भी लाइट ऑन हो रहा है, यानी कि हमारा सोल्डर आयरन ऑन हो रहा है। और सबसे खास बात जानते हो, मजे की बात यह है कि ये सोल्डर आयरन अब जल्दी खराब नहीं होगा, कम से कम 1 साल से ज़्यादा ही ये चलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर का जो 3 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है ना, ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे ही इसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज आएगा, तुरंत ये पावर को वहीं पर शॉर्ट कर देगा अपने आप को, और ये सोल्डर आयरन बिल्कुल सेफ रहेगा। फिर इसके अंदर हम फ्यूज को चेंज कर देंगे और फिर से हमारा ये सोल्डर आयरन दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये बेसिकली काम करने वाला है। काफ़ी देर के बाद, ये कम से कम 2 मिनट के बाद ये गर्म हो जाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि उतना समय ये लेता है नॉर्मली। तो अब यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है और आप पतली जगह पर आसानी से सोल्डर कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर दिखाऊंगा तो अच्छे से सोल्डर हो भी रहा है। यहाँ पर यहाँ से इस तरह से ये सोल्डर हो रहा है और डिसोल्डर भी हो रहा है आसानी से। यहाँ पर तो अब मैं यहाँ पर किसी मोटर पे सोल्डर करके दिखाता हूँ आपको, नॉर्मल सा मोटर जो होता है। तो ये काफ़ी मजबूत सोल्डर कर रहा है, यहाँ पर ये काफ़ी मजबूत सोल्डर हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग भी इस वाले जुगाड़ को बना सकते हो। और अभी भी हमारा यहाँ पर ये मशीन जो सिस्टम है जुगाड़ हमने बनाया था, ये यहाँ पर ऑन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जुगाड़ ऑन है, चाहे तो हम इसको, हमारा काम खत्म हो जाएगा तो इसको हम बटन यहीं से ऑफ कर देते हैं। इसको हमें बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सोल्डर आयरन यहाँ पर ये बंद हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी इसका पावर बंद है, क्योंकि हमने यहाँ से इसका पावर ऑफ कर दिया है। लेकिन जैसे ही पावर को ऑन करेंगे, यहाँ से इसके अंदर लाइट आना शुरू हो जाएगा और फिर से ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। जब हमें काम लगेगा तो यहीं से हम इसको पावर को ऑफ कर देंगे या फिर ऑन कर देंगे। इस तरह से काम करेगा बेसिकली। दोस्तों आज के वीडियो में हमारे पास है यहाँ पर ये 25 वाट का सोल्डर आयरन, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और है ये 60 वाट का सोल्डर आयरन। यहाँ पर ये दोनों ही दोस्तों सोल्डर आयरन बहुत ही जल्दी खराब होते हैं। ये वाला तो कम से कम 1-1.5 महीने चलता है और ये वाला 5 से 6 महीने चलता है, लेकिन इसके बाद भी ये खराब हो जाता है, बहुत जल्दी खराब होता है। इसका कारण ये है कि इसके अंदर दोस्तों बहुत ही हल्का, इसके अंदर जो निक्रोम आयर होता है बहुत हल्का इस्तेमाल किया जाता है, बाल से भी ज्यादा, बाल की जितना बारीक होता है इसका निक्रोम आयर। इसी वजह से ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जैसे हमारे घर का वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है कभी कभी, तो तुरंत ये जल जाता है और इसी वजह से इसका कोई शॉर्ट होता है। तो या तो हम इसको रिपेयर करेंगे या फिर फेंकेंगे, दूसरा लेकर आते हैं। तो नॉर्मल लोग तो इसको रिपेयर कर नहीं पाते हैं और कुछ लोग जानते भी नहीं रिपेयर करना, तो इसको दूसरा ही लेकर आते हैं। तो इस वजह से बार बार इसका खराब होने की वजह से बदलना पड़ता है। और ये वाला भी सेम कंडीशन इसका भी है, ये भी बहुत जल्दी खराब होता है। हालांकि ये भी रिपेयर होता है, लेकिन ना पता होने की वजह से फिर इसको दोबारा ही लाना पड़ता है। काफी सारे लोग लेकर आते हैं। तो अगर आप लोग भी बार बार सोल्डर आयरन, इस तरह से दोनों में से किसी भी तरह का सोल्डर आयरन है और बार बार खराब हो रहा है, तो आज के बाद अब आपका सोल्डर आयरन जल्दी खराब नहीं होगा। यानी अब जो मैं इसके बारे में, यानी अब जो हम इसके बारे में जुगाड़, तो दोस्तों अब जो हम इसके ऊपर जुगाड़ लगाने वाले हैं, उसके बाद आपका सोल्डर आयरन खराब नहीं होगा। आप लोग भी इस जुगाड़ को लगा लोगे तो आपका सोल्डर आयरन काफी लंबे समय तक चलने वाला है। कम से कम 6 महीने तो चलेगा ही चलेगा। और 60 वाट वाला तो कम से कम साल से 1.5 साल या फिर 2 साल भी चल सकता है। इतना ज्यादा ये इसको सेफ्टी और प्रोटेक्शन देने वाला है। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर हमें क्या करना है, किस तरह से करना, सारा कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए काम का होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके और आप लोग बनाओ तो अच्छे तरीके से काम करे और सारा कुछ सिस्टम अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो वीडियो चाहते हैं, स्टार्ट ऑन दिस वीडियो। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर है ये 25 वाट का सोल्डर आयरन और इसके अंदर जुगाड़ क्या करना है। अभी तो ये नॉर्मल है, जो पहले होता था मार्केट से आता है, सिंपल इसको लेना है और इसका जो प्लग है इसको निकाल देना यहाँ से। सारा कुछ यहीं पर होने वाला है। तो इसके वायर को यहाँ से छील लेना अच्छे तरीके से। यहाँ से अच्छे तरीके से छील लेना है इसको सफाई के साथ।
अब यहाँ पर इसको छीलने के बाद असली जुगाड़ तो इसके अंदर होने वाला है। ये जो मोबाइल का चार्जर होता है बेसिकली, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, तो इसको लेना है सिंपल। अब हो सकता है आपका ख़राब हो या फिर ठीक हो, हमारा तो ख़राब यहाँ पर शॉर्ट हो गया है, तो इसको खोल लेना है। और यहाँ पर अगर आपके पास ये नहीं तो आप किसी पीवीसी का सीट भी बना सकते हो, बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हो। अब मेरे पास ये था तो बस इसका बॉक्स ही हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको नॉर्मली इसको स्क्रूज को खोल लेता हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर इसको ले लेना है। और इसका जो मशीन है हमें इसका कोई काम नहीं, क्योंकि ये ख़राब है तो इसका कोई काम नहीं है। बस इसको निकाल लेना है सावधानी से, यहाँ से निकाल के फेंक देना इसको। अब जो इसके अंदर यहाँ पर ये दोनों पिन दिया हुआ है, इसको हमें इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। और इसको लेने के बाद हमें एक लेना है यहाँ पर, ये फ्यूज़ लेना है। दोस्तों ये 3 एम्पियर का फ्यूज़ है। यहाँ पर ये 3 एम्पियर से ज़्यादा पावर को जाने नहीं देता है। जैसे ये 3 एम्पियर से ज़्यादा पावर जाएगा तुरंत ये पावर को कटिंग कर देगा, यानी कि अपने आप ये ब्लास्ट कर देगा, यानी शॉर्ट हो जाएगा। और आपका सोल्डर आयरन को बिल्कुल सेफ रखेगा। इस वजह से आपका सोल्डर आयरन जल्दी ख़राब नहीं होने वाला है। तो ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी के साथ हम एक यहाँ पर ये स्विच का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम इसको ऑन या ऑफ कर पाएँ यहीं से। बार बार हमें इसको लगाने के बाद ऑन ऑफ करने की आवश्यकता ना पड़े, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पर एक इंडिकेटर लाइट का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हाँ हमारा ये जो सोल्डर आयरन है इसके अंदर, यहाँ पर इसका करंट इसके अंदर आ रहा है, सर्किट के अंदर हमारा ऑन है सर्किट। इस वजह से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इतना इस्तेमाल करने के बाद अब इसका कनेक्शन किस तरह से करना है, सिंपली इसको लेना है और यहाँ पर इसको रखने के बाद यहाँ से सोल्डर कर देना इसको, यहाँ से, यानी यहाँ से, और इसको आपस में सोल्डर कर देना यहाँ से फ्यूज को। तो गाइस इस तरह से इस पर पहले पेस्टिंग कर लेना अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस पर सोल्डर कर दिया है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से सोल्डर हो चुका है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर भी सोल्डर करना है। और थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना है फ्यूज सही है कि ख़राब है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इस पर चेक करने में। तो मल्टीमीटर चेक करना है फ्यूज सही है कि ख़राब है। फ्यूज बिल्कुल सही है। एक बार तो यहाँ सोल्डर करना भाई साहब, देखना सावधानी से, ध्यानपूर्वक। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, वायर को सभी को इसके अंदर फिट हो जाएगा आसानी से, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से वायर्स में। और यहाँ से इसमें सप्लाई हो ही गया है। अब यहाँ पर लगाते हैं थोड़ा जुगाड़ सोल्डर करने के लिए। अब यहाँ से हमें इसको डायरेक्टली जोड़ना है। उससे डायरेक्टली जोड़ने से पहले हमें एक वायर और जोड़ना है, और यहाँ पर इसको लेना है, और इस पर एक स्विच हम लगाने वाले हैं, ताकि ये स्विच इसको ऑन या ऑफ करने में मदद करेगा डायरेक्टली यहाँ से। तो जितने में इसका साइज मुझे लगता है उतना ही इसका साइज होगा। तो यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे, तकरीबन यहाँ से यहाँ तक कटिंग करना होगा। इसके साइज के हिसाब से मार्किंग कर लेते हैं इस पर। हाँ यहाँ से तकरीबन यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। और उससे पहले इसके अंदर जो हमने कटिंग किया है यहाँ पर, इसके अंदर बटन लगा देते हैं सिंपली ऑन या ऑफ करने के लिए। तो यहाँ से इसका बटन ऑफ होगा जब ये इस साइड में रहेगा, लेकिन जब इस साइड में होगा तो ये ऑन होगा। थोड़ा सा सेंटर आउट हो गया है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। और अब जो है यहाँ पर इस पर हमें सोल्डर करना है। उससे पहले हम इसको सोल्डर कर लेंगे अच्छे तरीके से, इसके ऊपर वायर लगाकर।
इस पर सोल्डर करने के बाद सिंपली इसके अंदर डाल देना है इसको कुछ इस तरह से, और इसका वायर यहाँ से कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से। और इसी के साथ अभी यहाँ से एक बार और कनेक्ट करना है, यहाँ पर एक बार इसको लेना है सिंपली, एक बार इसको, इसका दोनों का प्लस सिंपल कर देना है, एक ही करना है इसको। एक बार यहाँ पर ये प्लस वाला है जो लाइट का ये वाला है, तो इसमें प्लस माइनस ध्यान देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 220 वोल्ट डायरेक्टली पावर आता है, तो इसमें प्लस माइनस ध्यान देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ पर इसको लगा रहा हूँ सिंपली। अब यहाँ पर इसको सिंपली इस तरह से सेटअप कर देना है, ऑन ऑफ होगा यहाँ पर। और ये लाइट का सिस्टम है तो इसको भी यहीं पर सेटअप कर देंगे इसके अंदर ही। और इसका जो माइनस पॉइंट है लाइट वाला वो सिंपली यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ये है इसका कनेक्शन जो काफ़ी आसान था। तो इसके अंदर कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही आसानी से कनेक्शन करना है। तो दोस्तों फाइनली हमने इसका कनेक्शन कर दिया है, बहुत ही आसान था। यहाँ पर दोनों पॉइंट जो 220 वोल्ट आता है सिंपली, तो एक वायर यहाँ से जोड़ा है और इसका फ्यूज डायरेक्टली जोड़ दिया है। और जो सोल्डर आयरन का एक वायर है यहाँ पर सिंपली जोड़ दिया है, ये डायरेक्टली है, इतना कोई भी कर सकता है। अब दूसरा वायर जो है सिंपली यहाँ से इसके अंदर, अब दूसरा वायर जो है इसके अंदर सिंपली आसान है। यहाँ से इसका जो वायर आता है एक यहाँ से 220 वोल्ट का, वो सिंपली गया है बटन के दूसरे पॉइंट से, और दूसरे पॉइंट से इसके बटन के दूसरे पॉइंट से यहाँ पर सोल्डर आयरन का दूसरा वायर लगा हुआ है। तो इतना ही करना है, इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है। अब लाइट का है तो लाइट का यहाँ पर जो प्लस वाला था उसी में डायरेक्टली जोड़ दिया है, और बटन वाला जो है यहाँ से जो यहाँ सोल्डर आयरन का दूसरा पॉइंट लगा है बटन से, उसी पे जोड़ा गया है, ताकि जब बटन ऑन हो तो ये डायरेक्टली जले दोनों। जब बटन ऑन करें तो इसके अंदर पावर भी जाए, ये वाला ऑन हो जाए और ये वाला लाइट भी ऑन हो जाए इसके अंदर जो लगा हुआ है। तो 0.5 वाट का इसके अंदर लाइट लगाया है ताकि ये लाइट से ही चले। इतना कनेक्शन था इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई बना सकता है ये बात देखने के बाद। तो बस इसको सिंपली अब इसको बंद कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। कुछ इस तरह से इसको बंद करके स्क्रू टाइट कर देना अच्छे तरीके से, बस इतना ही करना है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके स्क्रूज को लेना है सिंपली यहाँ से टाइट कर देना है इसको। और यहाँ पर ये फाइनली हमारा ये सोल्डर आयरन निकल तैयार हो चुका है। तो अब ये जल्दी भाई साहब ख़राब तो होने वाला ये नहीं है। यहाँ पर ये फाइनली बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों अब इसको लगाते हैं सिंपली 220 वोल्ट में। यहाँ पर अभी इसका पावर ऑफ है और यहाँ पर इसके अंदर कोई लाइट नहीं जल रहा है। और जैसे इसके अंदर हम लगाएंगे यहाँ पर 220 वोल्ट में, तो अभी भी इसके अंदर कुछ नहीं जल रहा है, यहाँ पर ये नॉर्मल है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर ऑन करूँगा पावर बटन को, तो यहाँ पर इसके अंदर एलईडी जलेगा, साथ ही साथ इसके अंदर भी चार्जर के अंदर भी एक एलईडी जलेगा। तो देखना मैं पावर ऑन कर रहा हूँ यहाँ पर इसका, तो इसके अंदर भी एक लाइट ऑन हो गया है और इसके अंदर भी लाइट ऑन हो रहा है, यानी कि हमारा सोल्डर आयरन ऑन हो रहा है। और सबसे खास बात जानते हो मजे की बात यह है कि ये सोल्डर आयरन अब जल्दी खराब नहीं होगा, कम से कम 1 साल से ज़्यादा ही ये चलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर का जो 3 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है ना, ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे इसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज आएगा तुरंत ये पावर को वहीं पर शॉर्ट कर देगा अपने आप को, और ये सोल्डर आयरन बिल्कुल सेफ रहेगा। फिर इसके अंदर हम फ्यूज को चेंज कर देंगे और फिर से हमारा ये सोल्डर आयरन दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये बेसिकली काम करने वाला है। तो आप लोग इसको बना सकते हो, अच्छे तरीके से काम करने वाला है, और आप लोग जो बार बार सोल्डर आयरन खराब हो रहा है उसकी परेशानी से बच सकते हो और आपके पैसे भी बचा सकते हो। इस तरह से ये सोल्डर हो रहा है और डिसोल्डर भी हो रहा है आसानी से यहाँ पर।
तो अब मैं यहाँ पर किसी मोटर पे सोल्डर करके दिखाता हूँ आपको, नॉर्मल से मोटर जो होता है। तो ये काफ़ी मजबूत सोल्डर कर रहा है यहाँ पर, ये काफ़ी मजबूत सोल्डर हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग भी इस वाले जुगाड़ को बना सकते हो। और अभी भी हमारा यहाँ पर ये मशीन जो सिस्टम है जुगाड़ ने बनाया था, ये यहाँ पर ऑन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जुगाड़ ऑन है। चाहे तो हम इसको, हमारा काम खत्म हो जाएगा तो इसको हम बटन यहीं से ऑफ कर देते हैं, इसको हमें बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सोल्डर आयरन यहाँ पर ये बंद हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इसका पावर बंद है क्योंकि हमने यहाँ से इसका पावर ऑफ कर दिया है। लेकिन जैसे ही पावर को ऑन करेंगे यहाँ से इसके अंदर लाइट आना शुरू हो जाएगा और फिर से ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, जब हमें काम लगेगा तो यहीं से हम इसको पावर को ऑफ कर देंगे या फिर ऑन कर देंगे, इस तरह से काम करेगा बेसिकली। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो में, तक के लिए।